काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप सबने पढ़ा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 74, सबने पढ़ा आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, और इसके हेड होते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। एंड द वर्क ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वर्क ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is to aid and advise the president, is to aid and advise the president। और आपने पढ़ा भी होगा कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम साइज कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इंक्लूडिंग पीएम। ये आपने आई होप पढ़ा होगा 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। तो वहीं पर दोस्तों जो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है अकॉर्डिंग टू 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से कि मैक्सिमम साइज कांट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इंक्लूडिंग पीएम। अब देखो यहां पर अगर पढ़ा जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में का कॉम्पोजिशन क्या होता है। एक तो सीधा सीधा है प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फिर है कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्रीज। फिर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बेसिकली ऐसा भी नहीं है कि ये राज्य मंत्री, इनको हिंदी में कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि राज्य सरकार चुनती है, होते ये भी एमपीज ही हैं, बट इनका स्टेट जो इनका काम है वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करना। तो ये ध्यान रखना कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आप में से कुछ लोग पढ़ के ये मत समझ लेना कि इनको स्टेट गवर्नमेंट चुनती है या स्टेट से चुन करके आते हैं। ये एक्चुअली होते तो एमपीज ही हैं, ये होते तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं, होते ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन इनका जो वर्क होता है वो होता है टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, और इसी में होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसको एमओएस कहते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब अगर ये लिखा हुआ है MOSIC, MOSI/C, तो ध्यान इसमें फ्रेंड्स आपको ये रखना है कि बेसिकली इनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता, तो नो कैबिनेट मिनिस्टर, इनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता, लेकिन इनका जो रैंक होता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ही होता है। तो रैंक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ही है, लेकिन इनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर की सिटिंग नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट चार्ज लिख देते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब है कि मेरे ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, मैं अपनी मिनिस्ट्री का होल एंड सोल हूं। लेकिन यहां पर अगर किसी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर है तो वो होल एंड सोल ऑफ मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसको असिस्ट करता है। और एक होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर दोस्तों एक कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और ये दिया जाता है बड़े लीडर्स को। डेप्यूटी मिनिस्टर इसको हिंदी में उप मंत्री कहते हैं। तो ये बेसिकली एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये दिया जाता है अगर बड़े कोई बड़ा नाम है उसको छोटा पद नहीं दे सकते और बड़ा पद नहीं मिल पाएगा, तो उनको फिर मिनिस्टर ऑफ डेप्यूटी मिनिस्टर बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप सबने सुना है लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम, अभी भारत रत्न भी मिला, आडवाणी जी का नाम सबने सुना है, लाल कृष्ण आडवाणी जी।
तो आडवाणी जी भाई बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े पावरफुल नेता थे, लेकिन जिस समय अटल जी थे तो अटल जी से तो कद छोटा था उनका, अब बाकियों से बड़ा है। तो अब उनको हुआ क्या कि भाई प्रधानमंत्री तो नहीं बना सकते, अटल जी थे उस समय अवेलेबल थे और स्वस्थ थे, तो इनको बना दिया गया गृह मंत्री। गृह मंत्री के साथ साथ इनको बना दिया गया कि साथ में उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इंडिया के पहले डेप्यूटी पीएम थे, बहुत पावरफुल आदमी, पावरफुल शरीर से नहीं दिमाग से, ऐसा नहीं कि आप समझिए कि बॉडी बिल्डर थे। उन्होंने ही इंडिया को यूनिफाई किया, सारे राजे रजवाड़ों से मिले, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चलाई, सारे लोग तैयार हो गए कि ठीक है हम मर्जर के लिए तैयार हैं। तो वो क्या थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो डेप्यूटी मिनिस्टर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये चारों मिलते हैं तब जाकर के बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एक ही होता है। तो बस काम में सिर्फ अंतर है, बाकी पोजीशन सेम टाइप का होता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।